कहाँ से सुने के हैं? खेजड़ी वृक्ष से आप क्या समझते हैं, बताओ। अच्छा, ये खेजड़ी वृक्ष जे हले ना नाम, ये कौन कल के रहा? नाम बताओ। हाँ, ठीक है। कहिया कल के रहा? कहाँ, कौन से राज्य में? राजस्थान के कौन से जिले? ठीक है। कितने लोग के साथ? सरकार इनका द्वारा पुरस्कार दे रहे हैं, वो पुरस्कार के नाम कौन सी है? इनके नाम पता है ना? तो कौन नाम है बताओ। जल्दी बताओ। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार ना है। चिपको आंदोलन के बारे में बताओ। जब तक ना लगते तब तक जल्दी बता। हाँ, जितना याद है ना, हम तो कहे थे अपना शब्द में उत्तर बोला। बहुत तो हो गए, इनमें आपका ज्यादा कथी है। अच्छा बता, टिहरी बांध कौन से नदी पर? ठीक है। सरदार सरोवर बांध? भाखड़ा नागल बांध? ठीक है, बैठ जाओ। कथी खड़ा हुआ। बताओ। बांध के लाभ कथी कथी से बताओ। बांध के लाभ बतलिए है ना, बताओ कथी कथी से। बांध कला बनावे? अच्छा, टिहरी बांध कौन से नदी पर है? सरदार सरोवर बांध? अभी तुरंत बोला है ना, कहाँ ध्यान। भाखड़ा नागल बांध परियोजना? याद ना? हाँ, कोयला और पेट्रोलियम कैसा संसाधन है? ठीक है, तो इतना बोलना। और इस यह कौन सा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है या ना? जीवाश्म ईंधन केकरा कहै छै, कल बतलिए रहे ना। ना बतलिए जीवाश्म ईंधन के बारे में कल है। जे ईंधन के जीव जंतु के द्वारा निर्माण कल जाय छै, ओकरा हम जीवाश्म ईंधन कहै छियै। अगर हम कोयला के जे आधार से अभी कोयला के हम उपयोग कर रहे हैं ना, तो लगभग कितना वर्ष के बाद कोयला समाप्त हो जाता है? कोयला के बात कर रहे हैं, पेट्रोल के बात ना कर रहे हैं। घर पर पढ़ा छी? घर पर पढ़ा छी? तू याद ना करे से लिखा घर पर कह, अच्छा से याद कर। चल खड़ा हुआ। बताओ। बांध के लाभ, बांध के लाभ कथी कथी से निकालो। अभी खड़ा। बांध के लाभ बताओ। बांध के लाभ। सिंचाई करने के लिए, ठीक है। हाँ, और क्षेत्र में जल, क्षेत्र में जल एवं चलो बताओ। भौम जल के रूपांतरण के संरक्षण के लाभ। भूमि भौम जल कहे छै, भूमि के नीचे वाला जे जल होता है ना, ओकरा हम भौम जल कहे छियै। बताओ। तो भौम जल के संरक्षण के उपाय बताओ। को हम वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण क्या होता है बताओ।
कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड, हाँ ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वायु प्रदूषण, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन केकरा कहै छै? ठीक, जो समाप्त, वैसे संसाधन जो एक दिन एक निश्चित समय में पाया जाता है और वह समाप्त होने की संभावना होती है। तो यह कौन सा संसाधन, मतलब जीवाश्म ईंधन है या ना? ठीक है, लो बहुत अच्छा, याद करके नहीं दे। चल आगे, चला आज बायोलॉजी के चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? 5 नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण मतलब कथी? जब कोई भी चीज के अपने आप के हम कंट्रोल, हम अपने आप के अंदर में रखबे ना, ओकरा नियंत्रण कहै छै। आ समन्वय मतलब कथी? सुचारू रूप से अगर कोई भी क्रिया के हम करबे ना, तो ओकरे हम कथी कहबै? समन्वय। सीधा एग्जांपल समझा, एक के समय में हम दोनों हाथ से लिख सकलिए हाँ ना? ये देखो, अगर एक के जगह, अगर कोई भी वस्तु के देखे तो एक के नजर जो होता है एक ही जगह पड़े छै, और दूसरा वस्तु के देखबे तो उ नजर वहां से की होय छै? हट जाय छै कि ना? तो ई सब कहते नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय। तो आज वो है नियंत्रण और समन्वय के बारे में पढ़े के, समझ गेले ना? तो देखो, नियंत्रण और समन्वय सभी जीव में, एक कोशिकीय जीव में भी होय छै, बहुकोशिकीय जीव में भी होय छै, समझ गेला? पेड़ पौधा में भी होय छै, मनुष्य में भी होय छै। सीधा जैसे देखो, मान लो कि मम्मी खाना बना रहे हैं, आ कभी कोई देखा हो जे मान लो कि तवा गरम है, आ न जलिए हाथ रख दिलिया, तो हाथ रखे के बाद की होय छै? तुरंत एक्शन करके हटा दे छै कि ना? हटा ले छै ना? तो ई सब ले कथी? नियंत्रण और समन्वय, समझ गेले ना? चल अगला कथी है? विभिन्न स्तर के जीवों में नियंत्रण और समन्वय। तो देखो, जे एक कोशिकीय जीव होता है, उनमें नियंत्रण और समन्वय एक कोशिकीय द्वारा ही होता है ना? लिखा इफेन पढ़ कर हम अच्छा से समझा दो। आ देखो, बहुकोशिकीय जीव, तो बहुकोशिकीय जीव जो होता है उनमें नियंत्रण और समन्वय बहुकोशिकीय जीव द्वारा होता है, समझ गेला? अगला पॉइंट कौन है? देखो, पौधों में केवल कौन सा नियंत्रण होता है? तो रासायनिक नियंत्रण होय छै, समन्वय की क्रिया बहुत कम होय छै, यानी कि नियंत्रण की क्रिया बहुत न होय छै। तो अगला कथी है? अगला पॉइंट में पौधों में नियंत्रण और समन्वय। तो पौधा में भी नियंत्रण और समन्वय बहुत सारा चीज में देखा जाए छै। जैसे देखो, मान लो कि मटर के पौधा के देखो छु, मटर के पौधा थोड़ा सा तनी गो बीज रहे छै, आ तनी गो बीज से उ बड़ा पौधा बन जाए छै कि ना? चाहे पीपल के एक छोटा सा बीज से एगो पीपल के पूरा पेड़ बन जाए छै कि ना? पीपल के पूरा पेड़ बन जाए छै ना? तो ई सब कथी है? नियंत्रण और समन्वय, समझ गेले ना? देखो, इमे कल पहला कौन सी पॉइंट है? उद्दीपन के लिए तत्कालीन अनुक्रिया। सीधा छुई मुई के पेड़ देख हन, जरा लाजवंती के पेड़ कहा छै, तो ओकरा की थोड़ा अभी दिखा देवो, चाहे नोट्स हो तो मैं देखियो चित्र दे होतो। तो उ में कथी है? अगर हम थोड़ा भी स्पर्श करे छे ना, तो स्पर्श करे के बाद उ तुरंत की हो जाए? पूरी तरह सिकुड़ जाए छै, समझ गेलो? तो ओकरे कहे तत्कालीन अनुक्रिया। इमे लिखा लो तो कनु है ना लिखा, अगर हम छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं तो वह तत्काल अनुक्रिया कर आकृति में क्या करता है? बदलाव कर लेता है, समझ गेला? अगला कथी है? वृद्धि प्रेरित हार्मोन। तो देखो, वृद्धि प्रेरित हार्मोन कथी है? पेड़ वृद्धि प्रेरित हार्मोन होते हैं जे पौधा के जे आरोही क्रम में, कौन क्रम में? आरोही। आरोही मतलब कथी? बढ़ते क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में पौधा की वृद्धि करावे के विकास करे छै। जैसे अथी के पेड़ देखल हन, अरे अथी के पेड़ देखल जे कि मतलब कि मान ली लकड़ी है ओकरा लपेट कर आगे की ओर सहारा से बढ़े छै। मटर के पौधा देखल हन, कद्दू के पौधा देखल हन, तो उस समय देखे एगो वृद्धि प्रेरक हार्मोन बनल है छै,
भले अथी होइ छै जे लपेट का ओकरा सहारा क के आगे की ओर बढ़ाई छै। बहुत सारा है ना घिउरा है ना, घिउरा के नेनुआ कहा छै, नेनुआ जनै छै ना, हाँ तो उस है। जैसे देखो मटर है, कद्दू है, ये सब है। देखो कथी का लिखा है, पौधों में बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा अनुक्रिया कर पौधों की गति होती है। यानी कि ये जो गति होता है वो कै भाग में बांटल गया है, 4 भाग में बांटल गया है। एगो पहला कौन छिया, प्रकाश अनुवर्ती। तो प्रकाश अनुवर्ती के रखा है जे गति प्रकाश के दिशा में होता है, जे गति प्रकाश के दिशा में होता है। ये कथी लिखल है न लिखा ऊपर ध्यान मत दा, खाली इतने जे हम अभी बतबे से याद रखियो, अपने याद करो ये वाला पढ़ लेबू पूरा याद हो जाता। तो प्रकाश अनुवर्ती के रखा वैसा गति जो प्रकाश के दिशा में होता है ओकरा हम कथी कहबे, प्रकाश गति कहबे, प्रकाश अनुवर्ती गति कहबे। हो गया बस। दूसरा पॉइंट कौन है, गुरुत्वानुवर्तन। तो ये देखो प्रकाश अनुवर्त गति होता है जो कथी कथी में देखल जाए है, तो ताना और पत्ती में, ताना और पत्ती में। अब चला दूसरा पॉइंट कौन सी है, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्वानुवर्तन के रखा है, गुरुत्व मतलब कथी होला है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। गुरुत्वाकर्षण बल नौमा में पढ़ला, हाँ तो गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्व अनुवर्ती एक रखा है जे गति पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, जे गति पृथ्वी के गति चाहे ना वैसा गति जो पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है या सूर्य के कथी विपरीत दिशा में केना तो बना सकला, जे वैसा गति जो पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है उसे ही कथी कहवाए, गुरुत्वीय अनुवर्तन गति कहवाए। या ऐसे कह सकली हन जो वैसा गति जो गुरुत्वाकर्षण के दिशा में होता है ओकरे हम कथी कहवाए, गुरुत्वाकर्षण गति कहवाए या गुरुत्व अनुवर्ती गति कहवाए। क्लियर है। आ ई गति गुरुत्वानुवर्ती गति जो होता है वो केवल और केवल कथी में देखा जाए है, तो जड़ में देखा जाए है। कथी में देखा जाए है, जड़ में देखा जाए। कथी जड़ नीचे की ओर ऊपर की ओर है, नीचे की ओर ना। तो पृथ्वी केंद्र पृथ्वी जो कोई भी वस्तु के कहाँ खींचे है, नीचे की ओर ना। चल अगला कौन सी है, रासायनिक अनुवर्ती गति। तो देखो बहुत ऐसा पौधा हो जरा कथी रसायन अनुवर्ती गति हो, रासायनिक क्रिया के कारण उमे गति होय छै। जैसे में देखो परागण के क्रिया जब होय छै ना तो उमे की होय छै, परागण के क्रिया के समय, परागण के क्रिया के समय की होय छै जे ई में बीजांड नली से, पराग नली से बीजांड के गति होय छै। रासायनिक क्रिया में की होय छै जे बीजांड से पराग नली के समय पराग नली में परागण के समय पराग नली में बीजांड निर्माण या बीजांड की गति होय छै, ओकरे हम कथी कहबै, रासायनिक अनुवर्ती गति कहबै। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला कौन सी है, जलानुवर्ती गति। जलानुवर्ती गति तो देखा वैसा गति जे जल के, वैसा गति जे जल के दिशा में होता है, जल के दिशा में या जल में ही गति करता है ओकरे हम कथी कहबै, जलानुवर्ती गति कहबै। ये अधिकतर कहाँ देखा जाए है, तो पौधों के जल वाले भाग, जे पौधा जे जल के जे नीचे पर मतलब जल है ना, जल के जे अंदर वाला भाग होता है ना ओहे में ई पाल जाए छै। समझ गेला। चला अगला पॉइंट कौन छा, पौधों में रासायनिक समन्वय। पौधों में रासायनिक समन्वय। तो पौधा में रासायनिक समन्वय बहुत सारा क्रिया के द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा ही होता है। कथी के द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है, जो मानव में भी होता है। ये आगे भी पढ़वा, अभी कौन चीज पौधा के बारे में पढ़े, अगला जो पॉइंट होता है वो मानव के बारे में। देखो कार्य विधि के आधार पर रासायनिक समन्वय के क्या भाग में बांटल गए, हाँ 5 भाग में। क्या भाग में, 5 भाग में। और सब यहाँ नोट ले बाद में लिखा देवो। पहला कथी है, ऑक्सीन। पहला कौन सी है, ऑक्सीन हार्मोन है। तो ऑक्सीन हार्मोन के यह एक पादप हार्मोन है जो कोशिका के कंच का वृद्धि द्वारा पौधों के तने को वृद्धि में सहायक होता है। तब पूछे जे पौधा के तना के वृद्धि करावे में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो याद रहे कथी, ऑक्सीन हार्मोन। आ ये ऑक्सीन हार्मोन जो होय छै ई बीज रहित फलों में होय छै। कौन रहित में होता है, बीज रहित मतलब कथी ला,
जिसमें बीज रहता है या ना रहता है? रहता है ना रहता है? रहता है। एगो कोई बात हो, रहता है या ना रहता है? ना रहता है। रहित लग गेलै त ना रहता है, समझ गेलै ना? तो ओहे बात त ई ऑक्सीजन जो होय छै वो बीज रहित पौधों में पायल जाय छै। अगला कौन छै? जिबरेलिन। तो कहते कहै छै यह पादप हार्मोन के साथ साथ एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन, दीर्घन मतलब कथी? वृद्धि करावे में, दीर्घन के स्तंभ में वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त बृहद आकार में फलों का उत्पादन में सहायक भी होता है। अब फल आर के उत्पादन करावे में भी कथी छै? सहायक होय छै। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना? ना चल त एगो एगो पॉइंट के देखा छे कथी कथी से देखला। चल वो आगे देखा नियंत्रण और समन्वय ए ना। चला लाइन बाय लाइन पढ़े छे, यहाँ ध्यान से देखा। बहुत सारा बात बतली हो और बहुत सारा बात अगर ना बतली हो से यहाँ लिखल है तो उनमें से हम बता दे। चलो देखा के नियंत्रण और समन्वय देखा कि अच्छा है। अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा एवं वे व्यवस्थित ढंग से कार्य का संपादन नहीं कर पाएंगे। मान लो देखो सीधा समझा, अगर हम कोई भी कार्य नियंत्रण और समन्वय तरीका से ना करवाए तो शरीर के कोई भी कार्य सही तरीका से ना हो। वही बात कल गेले हाँ, अगर हम कोई भी बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने के साथ नहीं होगा, यानी कि अगर हम सही ढंग से कोई भी कार्य अगर ना करे तो वो संपन्न ना होता। अगर एक ही समय में अगर चाहे बहुत सारा काम कर लेबा तो ये ना होता। आगे कहे छो अर्थात जीवों के शरीर में विभिन्न अंग तंत्रों को कुशल संचालन, कुशल मतलब कथी? व्यवस्थित ढंग से, कुशल मतलब व्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए व्यवस्थित तौर पर प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। यानी कि देखा जे भी जीव है ओकर शरीर के अंग के सभी क्रिया अगर व्यवस्थित ढंग से कार्य करता है तो ओकरा लेल नियंत्रण और समन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ गेला? चला गया अगला पॉइंट कौन सी हुआ? विभिन्न स्तर के जीवों में समन्वय और नियंत्रण। विभिन्न स्तर के जीवों में समन्वय एवं हेलो नियंत्रण और समन्वय हो रहा लेना रिकॉर्ड। हाँ चला पॉइंट देखुआ कह जाए वैसा जीव जिनका शरीर एक कोशिका एक कोशिका का बना होता है, उनमें जैव क्रियाएं का संचालन समन्वय एवं समन्वय लिख दिली है यहाँ नियंत्रण का लिया। अब मत गोसाइए जी हाँ यहाँ पर गलती हो गई, वहाँ हमारा थोड़ा गलती है, वहाँ तो तुम भी देख लो तो यहाँ बता सकते जहाँ नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो कहते संचालन समन्वय एवं नियंत्रण उसी एक कोशिकीय द्वारा होता है। तो देखा अगर कोई जीव एक कोशिकीय है तो उनमें नियंत्रण और समन्वय कै कोशिका द्वारा होता है? एक ही कोशिका द्वारा होता है। अगर कोई बहुकोशिकीय जीव है तो उनमें नियंत्रण और समन्वय को कोशिका द्वारा बहुकोशिकीय द्वारा होता है। चलो देखा जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों का संपादन मतलब सही तरीका से कार्य करने की क्रिया संपादन के लिए विभिन्न अंग तंत्र उपस्थित होते हैं, अर्थात इन नियंत्रण एवं समन्वय बहुकोशिकीय द्वारा होता है। तो अपना के एक कोशिकीय है क्या कि बहुकोशिकीय है क्या? तो अपना के बहुकोशिकीय क्या है कि जे भी क्रिया हो चाहे जे भी कार्य हो चाहे उस सब के लिए अलग अलग अंग है कि ना?
है ना। तो अपना क्या थी बहुकोशिकीय है। अगला नोट में है पौधों में रासायनिक नियंत्रण होता है, ये खाली याद रखे। पौधा में कौन सा नियंत्रण होता है? रासायनिक नियंत्रण होता है। समझ गया। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलो देखो पहला पॉइंट, सॉरी अगला पॉइंट कौन सी है? पौधों में नियंत्रण और समन्वय। पौधों में कथी देखे क्या है? नियंत्रण और समन्वय। तो पौधा में नियंत्रण और समन्वय केकरा कैसे से समझा कह जाए। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय उनकी स्थिति कथी के आधार पर? स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर होता है। अर्थात एक छोटे से बीज द्वारा बड़ा पीपल का पौध, यहाँ पेड़ होते पौधा ना होता। पीपल का अच्छा बताओ, पेड़ और पौधा में अंतर ना लगे? पीपल का कौन चीज था? पेड़ तैयार हो जाता है, यानी कि एक गो छोटा सा बीज रहे छा आ छोटा सा बीज से ही पीपल के कथी बड़ा सा पेड़ पौधा सॉरी पेड़ का निर्माण हो जाए कि ना। आगे देखुआ, और एक छोटे से बीज और एक छोटे से बीज के द्वारा मटर का पौधा भी तैयार होता है। एक देखो एक गो छोटा से बीज हो छा उसे कौन चीज पीपल के भी पेड़ का निर्माण हो छा आ एक गो छोटा से बीज से कौन चीज मटर के भी पौधा के निर्माण हो गया। चलो आगे होता है इन दोनों में अपनी अपनी स्थिति अलग अलग प्रकार की होती है जो वृद्धि को दर्शाता है। आ देखो पीपल के पेड़ में आ मटर के पेड़ में इ दोनों में जो स्थिति होय छै दोनों में अलग अलग होय छै कि ना होय छै ना। पीपल के पेड़ देखा छो पीपल के पेड़ पर चढ़ कर छुडोल भी खेल सकली हां, मगर मटर के पेड़ पर चढ़ सकल हां। हाँ चल चल बुआ अगला देखा तब बतलियन कची देखो पौधा में नियंत्रण और समन्वय बहुत सारा प्रकार से हो सकले हैं। पहला एगो कौन चीज है से समझो देखा उद्दीपन उद्दीपन के लिए तत्कालीन तत्कालीन अनुक्रिया अपना के भी शरीर में उद्दीपन के लिए तत्कालीन अनुक्रिया हो कि ना। मान लो पिन है कोई पिन चुहे तो चुहाबो न करे तो हाथ घींच ले कि ना। मान लो तावा रोटी बन तवा पर रोटी ना हाथ रखा के तुरंत हटा ले कि ना लगे छे ना। सुइया जब डॉक्टर साहब बढ़ाई छिन तखन देह में थरथरिया जाय छे कि ना। चल तो उसे कहते उद्दीपन है। चलो देख बुआ कह जाए उद्दीपन के लिए तत्कालीन अनुक्रिया स्पष्ट रूप से कहाँ दिखाई दे छुई मुई के पौधा में। कहाँ दिखाई दे छुई मुई के पौधा में देखा जाता है। अगर हम छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं तो वह तत्काल अनुक्रिया करके आकृति बदल के नीचे की ओर क्या होता है झुक जाता है। तो अगर ये अनुक्रिया उद्दीपन के लिए अगर अनुक्रिया देखे के है तो कथी में देखे पड़े तो छुई मुई के पौधा के जैसे हम स्पर्श या टच करबो ना वो तुरंत जैसे मुरझा न जाए वैसे मुरझा कर नीचे की ओर झुक जाए। वो बहुत लाजाब ओकरा लजवंती के पौधा भी कहे छे। वो बड़ा लजाइत रहे छे। देख ले हाँ हम तोरा देखा दे। चल देखा अगला कौन सी पॉइंट वृद्धि प्रेरित हार्मोन। वृद्धि प्रेरित हार्मोन इमे देखा वृद्धि प्रेरित हार्मोन में समझुआ पेड़ पौधे के अब यहाँ पहले समझ ले पेड़ पौधे के आरोही क्रम में बढ़ने की क्रिया को वृद्धि प्रेरित हार्मोन करते हैं। तो सीधा एक लाइन में याद रखो जे वृद्धि प्रेरक हार्मोन केकरा कहबा तो याद रखो पेड़ पौधा के अनुक्रिया में पेड़ पौधा के सॉरी आरोही क्रिया में बढ़ने की क्रिया को हम कथी कहते हैं वृद्धि प्रेरित हार्मोन कहते हैं। कुछ पौधे के सहारे के द्वारा ही वृद्धि की गति होती है जैसे मटर और कद्दू। इस अच्छा हो गए ना। चलो
तो ई होय छै मटर के पौधा में। आगे देखबा अगला पॉइंट कोन छी हा देखा ए लात खबी तू सा चले देखा देखा पौधों में बाहरी उद्दीपन कथी जे बाहर से जे भी अनुक्रिया होय छै ना ओकरे बाहरी उद्दीपन कहे। तो पौधों में बाहरी उद्दीपन ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उनके अनुसार दिखाई दे रहा है ना, उनके अनुसार पौधों में गति होता है। यानी कि पौधा में बाहरी उद्दीपन के द्वारा भी गति होय छै। ज्यादा देर के हो गए, अरे कितना देर के हो गए? हाँ चलो बहुत देर 25 मिनट हो गया। आगे देखा पौधों में ऐसी गति को अनुवर्ती गति कहते हैं या यहाँ या छूट गए याद जोड़ना या अनुवर्तनी गति भी कहते हैं। देखो जब पौधा में जे आगे की ओर वृद्धि करे छै ना ओकरा अनुवर्ती गति या अनुवर्तनी गति इससे ज्यादातर कथी जे पौधा अथी हो गलो कद्दू के पेड़ हो गलो घिउरा के पेड़ हो गला है ना ईसा के पेड़ में अधिक तरह से देखल जाय छै। वो देखा छो मेढ़ का आगे की ओर बढ़े छै कि ना है जितना भी मेढ़ का आगे की ओर बढ़े छै उमे कौन सा गति होय छै अनुवर्ती गति है। कद्दू में चाहे नेनुआ में चाहे घिउरा में पूछे तो कौन गति हो जाए अनुवर्तनी गति कहे छै। चल आगे देखा ए आगे कहे छै यह निम्नलिखित प्रकार के होता है। तो पहला कौन ची है बुआ प्रकाश अनुवर्ती गति। तो प्रकाश अनुवर्तन गति में समझा की गई है पौधों में ऐसे गति जो प्रकाश की दिशा में कौन दिशा में प्रकाश की दिशा की ओर प्रेरित होता है वह प्रकाश अनुवर्ती गति कहलाती है। यह प्रकाश की गति पौधे के कौन से भाग में शीर्ष भाग में तथा पत्ती में स्पष्ट देखी जाती है। तो प्रकाश अनुवर्ती गति केकरा कहै सीधा जे प्रकाश के दिशा में तो ओकरा प्रकाश अनुवर्ती गति कहबै। हां आ ई जे होय छै हां कोई बात ना। हां आ देखो प्रकाश अनुवर्ती गति जो है वो अधिकतर पौधा के कौन भाग में शीर्ष भाग में और कौन चीज जड़ में पत्ती वाला भाग में देखल जाय छै स्पष्ट रूप से देखल जाय छै। समझ गेला ऐ कथी ला हल्ला करे तू सा चल अब देखा आगे देख बुआ कौन ची हा गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्वानुवर्तन सुनावे खनी नानी सब की याद आवे लगे अभी आम सभा लगैले है। चल देखा गुरुत्वानुवर्तन में समझ बुआ कहे छै पौधों के अंगों द्वारा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में याद है बुआ केकर दिशा में गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होने वाली गति को गुरुत्वानुवर्ती कहती है। यह गति पौधों के कौन भाग में देखल जाय छै जड़ भाग में पूरी तरह से देखल जाता है। तो याद रखो गुरुत्वानुवर्ती गति के क्या कहवा है जो वैसा गति जो गुरुत्वाकर्षण के दिशा में होता है उसे कथी गुरुत्वानुवर्ती गति कहते हैं। यह पौधा के कौन से भाग में जड़ भाग में देखल जाय छै। अगला पॉइंट कौन ची हा रासायनिक अनुवर्तन। तो रासायनिक अनुवर्तन के क्या कहे से समझ लो यह गति पौधों के रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा परागन के समय पराग का निकलने वाली पराग नली की बीजांड में होने वाली गति को रासायनिक अनुवर्ती गति कहते हैं। तो रासायनिक अनुवर्ती गति क्या कहवे जे परागन के समय पराग नली में जे गति करे छै ना ओकरे रासायनिक अनुवर्ती गति कहवे। अगला पॉइंट कौन ची हा जलानुवर्तन गति। तो जलानुवर्तन गति के कहते से समझा
पौधों के पौधों के पौधों के अंग की गति जल की ओर होने वाली गति जलानुवर्ती गति कहते हैं। यानी कि पौधा के जे भी अंग जल के अंदर विकसित होता है या वृद्धि करता है ओकरा हम कथी कहवाए, जलानुवर्ती गति कहल जाय छै। समझ गेला। चला गया। यह मुख्यतः जलीय पौधा के जल वाले भाग में होता है। यानी कि जे पौधा के जल के नीचे वाला जे भाग होता है ना उ में वृद्धि कैल जाय छै। कहला से बिना बात कहला से हाँ बिना बात कहे तो पागल ना कहता है। तनी ओकरा से समझ, ओकरा से ज्ञान ले। देखा अगला पॉइंट कौन ची है, पौधों में रासायनिक समन्वय। पौधों में रासायनिक समन्वय। तो पौधों में रासायनिक समन्वय केकरा कहे समझा। पौधों में जैविक क्रियाएं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन ऐसे पौधे के विभिन्न अंगों में होने वाले रासायनिक क्रिया नियंत्रण कहलाती है। कथी बात करे हैं। तो देख याद रखियो जे पौधों में रासायनिक क्रिया देता अधिकतर कथी द्वारा होता है, तो हार्मोनल क्रिया के द्वारा होय छै। तो यह के कहे छै यह क्रिया यह विधि के आधार पर पौधा में रासायनिक समन्वय देता है। यानी कि कार्य के आधार पर इसके कै भाग में बांटल गेले हैं, 5 भाग में बांटल गेले हैं। जे पहला कौन चीज है, ऑक्सीजन है। पहला कौन चीज है, ऑक्सीजन है। कहल जाए यह एक पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन कैसन हार्मोन है, पादप हार्मोन है जो कोशिका के वृद्धि के द्वारा हार्मोन के तने में वृद्धि में सहायक होता है। यह प्रायः बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है। तो ऑक्सीजन जो है एक प्रकार के कैसन हार्मोन है, पादप हार्मोन है। जे कोशिका के कौन चीज करावे में मदद करे छै, तो कोशिका के वृद्धि करावे में मदद करे छै। आई कोशिका के कौन से भाग में पौधा के कौन से भाग में, तना के वृद्धि करे में मदद करे छै। आ ई जे ऑक्सीजन हार्मोन जो छै वो बीज रहित पौधा में पायल जाय छै। अगला कौन चीज है, जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन केकरा कहे से समझ। कहे छै यह पादप हार्मोन के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो याद रखबे जे ई जिब्रेलिन हार्मोन जे है पौधा के साथ साथ एक कैसन हार्मोन है, कार्बनिक जटिल यौगिक भी है। यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा पौधों के स्तंभ की लंबाई एवं वृद्धि करता है। तो ई देख ई जे होय छै कोशिका के विभाजन और कोशिका के दीर्घन मतलब कौन चीज, जब कोशिका विभाजित होते तब ना विकास करता है। अपना के शरीर जे विकास होय छै तो देखो तन्नी गो रहै छै, आ धीरे धीरे कोशिका का विकास करते करते एता गो हो जाय छै, फिर कोशिका सिकुड़ जाय छै में वृद्धि में करता है। इसके अतिरिक्त एक सेकंड, इसके अतिरिक्त इसका उपयोग बृहद आकार के फलों एवं फूलों के उत्पादन में सहायक होता है। एकरा देखा एकरा अतिरिक्त की छै जे एकरा साथ साथ जे बृहद यानी कि बड़ा जे फल उल छै, फल बड़ा फूल ओकरा उत्पादन करे में सहायक होय छै। कौन, तो जिब्रेलिन। समझ गेला। चला 3 बार लिखा दे ओकरा। चला ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रहेगा। अगला दिन अगला चला।